स्वागत है आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल जयप्रकाश क्लासेस में। आज का क्लास में हम लोग क्लास 8 का गणित विषय पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। उसका प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। 2.1 पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको देखना है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज लोग आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, बिना जोड़े हुए योगफल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है, देखो 1 2 3 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। ठीक है, इसको देखो, इसमें सब विषम संख्या दिया हुआ है। 1 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, तो ये विषम संख्या है। तो इसको बिना जोड़े किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, देखते हैं। इसको एक नियम से होता है, ऐसे इसको गिनना पड़ता है कितना है। 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग। जैसे 2 का वर्ग होता है 2 गुना 2, तो इस प्रकार बराबर 4 होता है। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करने से कितना होगा, 25। तो इस सभी को जोड़ने से 25 आएगा। देखते हैं जोड़ के चेक करने के लिए। 9 7 16 5 21 और 3 24 और 1 25, तो ये सही है। तो इस नियम से जितना भी विषम संख्या रहेगा लगातार, उसमें इस नियम से हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया उत्तर इसका। तो दूसरा प्रश्न को भी देखते हैं। इसमें कितना है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी लगातार है विषम संख्या, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 50। तो यही उत्तर हो गया इसका। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न में भी वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो रहा है, तो इसमें भी 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। ये आंसर होगा। तो विषम संख्या लगातार रहेगा, तो जितना भी है उसको गिन के उसको वर्ग कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, लिखिए। 2 वर्गों के बीच में, तो 2 वर्ग इसे दिया हुआ है पहला प्रश्न में। 43 और 44 2 लगातार है। 43 और 44 के बीच में कितना प्राकृतिक, इसका वर्ग स्क्वायर के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या, उसको लिखना है। तो ये तो बड़ा है संख्या है, तो हम लोग पहले छोटा संख्या से समझते हैं। 2 और 3, 2 और 3 से समझते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और इसका 9, 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9। तो इसके दोनों के बीच में कितना संख्या है, 5 6 7 8, 4 है। 4 संख्या निकल रहा है, तो 4 और 9 के बीच में 4 संख्या निकल रहा है। तो फिर और एक तो देखते हैं, 4 और 5, 4 और
5 के बीच में। तो 4 और 5 के इसमें 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें कितना संख्या निकल रहा है बीच में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 8 निकल रहा है इसमें 8 प्राकृतिक संख्या निकल रहा है। 4 और 5 वर्गों के बीच में 8 संख्या निकल। इससे पता चल रहा है कि 2 और 3 के बीच में 4 2 है। 2 को 2 से गुना करने से कितना हो रहा है 4। तो 4 संख्या निकल रहा है। 4 को 2 से गुना करने से कितना हो रहा है 4 को 2 से गुना करने से 8। तो जितना संख्या शुरू में हो रहा है जैसे 2 को 2 से गुना करने से 4 आ रहा है। तो इसमें 4 प्राकृतिक संख्या निकल रहा है। इसमें 4 को 2 से गुना करने तो 8 हो रहा है। तो इसमें 8 प्राकृतिक संख्या निकल रहा है। और एक ठो देखते हैं 3 और 4 के बीच 3 का होता है 3 3 9 और 4 का 16 ये निकल रहा है। तो 9 3 दूना कितना होता है 6 3 दूना 6। तो इसमें भी 6 आना चाहिए। देखते हैं 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6। तो ये उदाहरण से समझ में आ गया कि जितना शुरू में रहेगा 3 और 4 4 और 5 2 और 3 तो शुरू वाला 3 है। तो 3 को 2 से गुना करने से जितना संख्या आएगा उतना प्राकृतिक संख्या निकलेगा। तो इसमें 6 निकल गया। समझ गए। तो अब इसमें देखते हैं प्रश्न में 43 और 44। तो 43 है। तो 43 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 2 3 6 और 4 दूना 8 86। यही आंसर है इसका। तो इतना को हम लोग मान लो इसको स्क्वायर करेंगे दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो बहुत 86 सौ गिनती लिखने पूरा कॉपी भर जाएगा। तो ये नियम से करने से आसान होगा और तुरंत भी होगा। तो समझ गए। इसको खाली 2 से गुना कर देना है शुरू वाला को 43 को तो निकल जाएगा आंसर जितना प्राकृतिक। तो इसका दोनों के बीच में 86 प्राकृतिक संख्या। ये उदाहरण से समझ गए तो ये आसान हो गया। अब 2 नंबर वाला कितना है 14 और 15। 14 और 15 14 और 15 के बीच में कितना होगा। तो 14 को 2 से गुना कर देते हैं 14 गुना 2 बराबर कितना 28। यही आंसर होगी इसका। बस ऐसे करना है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। दो क्रमागत पूर्णांक से तो इसको 2 पूर्णांक करेंगे हम। पहले हम लोग देखेंगे जैसे 23 है
पहला प्रश्न है 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर में पहले छोटा संख्या समझते हैं। पहले 3 का स्क्वायर लेते हैं। 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर में कितना होता है? 9। 9 दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में। तो इसमें 9 को कितना कितना पूर्णांक में हम लोग जोड़ेंगे? क्रमागत मतलब 2 3 4 5 इस प्रकार। तो हम लोग 4 और जोड़ 5, 4 और जोड़ 5 करने से 9 आ रहा है। उसी प्रकार 4 का देखेंगे, 4 में 4 16। तो 16 एक सम संख्या है। सम संख्या में देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। 16 को कितना कितना जोड़ेंगे? 7 और 8 जोड़ने से 15 हो रहा है। 8 और 9 जोड़ने से 17 हो रहा है। तो इसमें नहीं होगा, लगातार नहीं होगा। तो इस समझ में आया कि इसमें जितना भी प्रश्न रहेगा विषम संख्या रहेगा, सम संख्या नहीं रहेगा। तो 5 का देखते हैं। 5 में तो 5 स्क्वायर होता है 25। तो 25 का लगातार कौन कौन संख्या है? क्रमागत 12 जोड़ 13। 12 और 13 को जोड़ने से 25 हो रहा है। तो 12 और 13 कैसे आया? इसको गणितीय भाषा में हम लोग बनाएंगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे 9 को 4 और 5, तो ये छोटा है इसलिए हम लोग समझ गए 4 और 5, और इसमें 12 और 13। तो इसको हम लोग निकालेंगे 25। 25 का निकालना है लगातार, तो इसको भाग देंगे 2 से। 25 को 2 से भाग देंगे तो 2 में 2 और 5 हो गया। 5 2 से जाएगा 4, तो 1 आया। तो एक संख्या 12 आया और इसमें शेष 1 आ रहा है। तो 1 जोड़ देते हैं, 13 हो जाएगा। इसलिए 12 जोड़ 13 हो गया। उसी प्रकार यहाँ 9 है, तो 9 को 2 से भाग देते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा। तो 4 एक ठो निकला और उससे आगे वाला 1 5 जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। तो छोटा संख्या से समझ गए, इस प्रकार करना है, भाग दे के निकालना है। तो इसको हम लोग करते हैं 23 का स्क्वायर 23 गुना 23। 23 गुना 23 कितना होगा? इसको गुना करके देखते हैं। 23 गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 9 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 4, तो 9 2 5, 529 हुआ। 529 को अब क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 529 को 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 2 दूना 4, 1 बचा। 2 उतरा, 2 6 12, फिर 9 उतरा, 2 चौके 8, 8, तो 1 बचा। तो 264 हुआ। 1 इसमें 264 हुआ, 1 और 1 यहाँ बचा, तो 1 आगे कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा 264 जोड़ 265। तो ये हो गया दो क्रमागत पूर्णांकों का योग के रूप में। इसका स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। समझ गए? फिर और एक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।
दूसरा प्रश्न है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, तो इसमें 15 का स्क्वायर, तो 15 को गुना करेंगे। 15 गुना 15 5, ऐसे 15 का स्क्वायर, तो 15 गुना 15, तो 15 5 25 और 5 5 6 7 गुना 15, तो 5 2 2 225 हुआ। 225 हुआ। अब 225 को 2 से भाग देंगे। 2 1 2 और बचा 2 उतरा, 2 1 2, 5 उतरा 5, 2 2 4, तो 1 बचा। तो एक संख्या होगा 112 और एक यहाँ है इसलिए 113 दूसरा वाला होगा। तो इसमें 15 का स्क्वायर का लगातार हो जाएगा। एक होगा 225 जोड़ 226, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से 19 का है, उसको निकाल लीजिएगा। सेम प्रोसेस है। तो ये प्रश्नवाली में 3 प्रश्न है, ये खत्म हो गया। अब अगला प्रश्नवाली देखेंगे उसको अगला वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।